नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी मिशन 2024 को लेकर। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं और इसी क्रम में बात अगर करें बीजेपी की तो अब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए 350 सीटों पर रणनीति बनाई है और बड़ी बात यह है कि बीजेपी राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों पर प्रचार प्रसार करेगी, जिससे विपक्ष की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को बीजेपी भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में है। पीएम मोदी खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और विपक्ष की बात अगर करें तो अखिलेश यादव भी पिछले कुछ समय से हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। चाहे हम नैमिषारण्य से चुनावी शंखनाद की बात करें या फिर देवभूमि जाकर पूजा अर्चना, तो वहीं कांग्रेस भी अब एक्टिव मोड में है। चूंकि राम मंदिर के प्रचार प्रसार से किसकी टेंशन बढ़ेगी, आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर के जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है वो अद्भुत है, ऐतिहासिक है। जो निर्णय हुए, जो भारत आज वैश्विक पटल पे जो ऊंचाइयां छू रहा है, नेतृत्व को देखिए और जो जनता जनार्दन की खुशहाली और समृद्धि के लिए काम हुआ, दोनों दृष्टि से अगर आप देखिए तो एक ओजस्वी तेजस्वी नेतृत्व और देश का चहुमुखी विकास, आम जन की समृद्धि और खुशहाली को समर्पित सरकार। तो लगातार जिस तरह से सरकार ने काम किया है तो उसी के अनुरूप देश की जनता जनार्दन का भी विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो लक्ष्य तय किया है 350 का, वो पार करेंगे हम और नई ऊंचाई को भारतीय जनता पार्टी स्पर्श करेगी। ये 2024 के चुनाव परिणाम में आप देखेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। राम मंदिर बन रहा है, सभी उसका स्वागत कर रहे हैं, हम भी प्रसन्न हैं कि भगवान राम का दिव्य विशाल मंदिर बने, शीघ्र बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाते युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाई, इस देश के आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाई। हाँ किया, सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाती रही। 26 करोड़ लोग जो कांग्रेस सरकार में गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, हमने जो किसानों का कर्जा माफ किया था, आम आदमी के लिए नौकरियां पैदा की थी, वो सारी नौकरियां खत्म हो गई और फिर से 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। रोजगार देने की बात 2 करोड़ प्रतिवर्ष की थी, भाजपा ने उस पर बात नहीं करते। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वालों को कम से कम जो वादे उन्होंने किए थे उस पर भी बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। पार्टी लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी वो तय कर ले कि उनको किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, क्योंकि 2014 में तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार 2 करोड़ रोजगार, पेट्रोल के दाम, इन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। लेकिन आज जब हम 2024 में खड़े हैं तो वही मुद्दे जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में थे, आज वही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। क्योंकि महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई, किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, वो सब वादे अधूरे रह गए। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के किसी छलावे में आने वाले नहीं है। 350 छोड़िए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 50 के अंदर सिमट जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह की रणनीतियां प्रचार प्रसार के लिए अपना रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 350 का टारगेट लिया है। इसके तहत न सिर्फ धारा 370, राम मंदिर, बल्कि अब मंत्रियों से भी उनके कामकाज का ब्यौरा मांगा गया है, जिसके हिसाब से मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी
2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इसको लेकर न सिर्फ प्रचार प्रसार समिति से शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ और ब्लॉक लेवल के सभी पदाधिकारियों को इससे जोड़ा जाएगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर ये बताएगी कि कैसे राम मंदिर की शुरुआत से लेकर, संघर्ष से लेकर और आज जब प्राण प्रतिष्ठा का मौका आया तो कैसे भारतीय जनता पार्टी डटकर खड़ी रही है। साथ ही साथ धारा 370 को हटाने में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ पूरा जोर लगाया, बल्कि कैसे एक के बाद एक देश विरोधी घटनाओं में इस्तेमाल हो रहे लोग, देश विरोध में खड़े हो रहे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खड़ी रही है। और इस तरह के कानून जो देश में बंटवारे जैसी स्थिति पैदा करते हैं, उसके कैसे विरोध में हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। खासतौर पर धारा 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाने जा रही है, जिससे लोगों को बताया जाए कैसे हटाने में से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने क्या भूमिका निभाई, भारतीय जनता पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक क्या भूमिका निभाई है। और इस तरह के प्रचार प्रसार के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना मिशन 350 तय करने की पूरी रणनीति बना चुकी है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 2024 को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है, 350 का जो प्लान है, 350 सीटें जीतने की, इस पर किसकी टेंशन बढ़ने वाली है, इसी को लेकर बहस होगी। हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। दीपक रंजन हमारे साथ प्रवक्ता सपा के जुड़ रहे हैं, प्रेम नारायण सिंह पाल हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि 350 का जो टारगेट आप लोगों ने ले रखा है और तमाम जो प्रचार प्रसार करने की आपकी रणनीति है, 350 को लेकर क्या प्लान है आपका, वो मैं आपसे जानना चाहती हूं। हमारी सीट 350 तो नहीं है, लेकिन 300 के आसपास है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और देश में विकास को, सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर रोजगार दिए हैं। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने आतंकवाद को समाप्त किया है देश में। आज की तारीख में जब कांग्रेस की सरकार हमारे देश में थी, तो 2004 से लेकर 2014 तक कांस्टेंट बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था 10वें पायदान पर बनी थी, एक पायदान ऊपर नहीं बढ़ी थी। हम लोगों ने आज 9 साल होने को आए हैं, हम लोगों ने उसको 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। इसी समय हमारे यहाँ 92% मोबाइल जो होते थे विदेश से आते थे। आज की तारीख में 95% मोबाइल हमारे देश में तैयार हो रहे हैं। कार उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसी समय विदेश से कारें हमारे यहाँ आया करती थी। आज नया संसद भवन हमारे यहाँ बन चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक की गई थी। आज की तारीख में हमारे देश में 37 किलोमीटर रोड एक्सप्रेस वे रोज तैयार हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मुख्य मुद्दा हमारा सुशासन रहेगा, मुख्य मुद्दा हमारा विकास का रहेगा। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश में आप 80 की 80 लोकसभा सीटें जो हैं वो जीतने का आपने जो है टारगेट रखा है, लेकिन जो 14 सीटें आप 2019 में हारे हैं, उन सीटों को लेकर आपकी क्या रणनीति है? निश्चित रूप से देखिए, सभी सीटें हम नहीं जीते थे, लेकिन फिर भी 5.5 दर्जन सांसद हमारे पास हैं। हमारा लक्ष्य है 80 की 80 सीटें जीतने का, लेकिन लक्ष्य बड़ा रखा ही जाता है। आज की तारीख में चाहे समाजवादी पार्टी हो या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हो, दोनों अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। ये लोग राजनीतिक लब्बाजी करने तो आ जाते हैं चैन लोग बैठ के, धरातल में इनके ना कोई नीति है, ना नियत है, ना कोई काम है। वास्तविकता यह है, लोग भी देश में सरकारों में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार में रही है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार शासन में रही है, केंद्र में रही है, प्रदेश में रही है। ये लोग बैठ के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं। अपना काम बताने के लिए कुछ है ही नहीं इनके पास। हम लोग काम बताते हैं, विकास और सुशासन के नए नए आयाम स्थापित। ठीक है, आपने अपना काम बताया। दीपक रंजन जी और प्रेम नारायण सिंह जी, आप दोनों लोगों से मेरा एक सवाल रहेगा और एक एक करके मैं जवाब चाहूंगी। चूंकि लखनऊ में सपा कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो प्रधानमंत्री को लेकर पोस्टर लगा, 2024 में आपका जो पीएम चेहरा रहने वाला है, ऐसे में इंडिया गठबंधन है आप लोगों का, 2-2 चेहरे, सभी अपने अपने पार्टी से पीएम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। आपने अपने पार्टी पर जो है पोस्टर चस्पा किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय के बाहर। दीपक रंजन जी, सबसे पहले आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए दीप्ति जी, अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी एक रटा रटाया
स्क्रिप्टेड जो है ये ऑडियो बोल रहे थे, हम लोग ने सुना इनकी सारी बातें। देखिए, रहा सवाल पोस्टर लगाने का, हर कार्यकर्ता की अपनी आस्था होती है अपने नेता के प्रति, हर कार्यकर्ता की अपनी भावनाएं होती हैं, और जो प्रधानमंत्री का चयन होता है वो संसदीय दल, उसमें संसद की सांसद की संख्या देखने के बाद जो है, तो जब संख्या बल रहेगी उस हिसाब से जो है प्रधानमंत्री का चेहरा। देखिए, हम भी चाहते हैं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम भी चाहते हैं, हम लोग पहले चाहते थे कि हमारे नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच में जीवित है, तो हम लोग तो उनको चाहते थे देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। तो निश्चित रूप से नेताजी का भी सपना था आदरणीय अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री होते हुए देखना, और हम सब समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों का एक ही लक्ष्य, एक ही सपना है कि अपने नेता को प्रधानमंत्री। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से लीडर हैं जो अपने नेता को जो है देश का प्रधानमंत्री होने में देखना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? लेकिन पूरे गठबंधन का तो एक ही चेहरा होगा ना सर? अरे भाई, तो गठबंधन का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा जो है, प्रधानमंत्री का चेहरा तो सांसद चुनते हैं। अभी संसदीय दल की बैठक होगी, उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद जो है, जो नेता सदन होगा संसदीय बोर्ड का, उसको जो है प्रधानमंत्री का चेहरा वो होगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि कल शपथ होने जा रही है। आपसे जवाब चाहूंगी, ठीक है जी। जवाब तो दीपक रंजन जी ने दे ही दिया है, और मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए, सवाल और जवाब और आवाजें वहां से उठती हैं जहां कोई जिंदा होता है, ठीक है ना। एक इंडिया के सामने एनडीए गठबंधन है। अब एनडीए गठबंधन में आदमी आवाज इसलिए नहीं उठाता, 36 में से उनके पास लगभग 20 संगठन ऐसे हैं जिनके पास या तो एक सांसद है या फिर सांसदों का खाता ही नहीं खुला है। वहां कौन बोलेंगे? प्रभावहीन लोगों को लेकर के एक खिचड़ी बनाने वाले लोग अगर ये किसी चीज पर सवाल तैयार करवाएं या जवाब उठवाएं, वो एक अलग चीज हो जाती है। सभी पार्टियां इंडिया गठबंधन में, सभी दल भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, और सभी की अपनी जमीन है, सभी का अपना मंच है, सभी के कार्यकर्ता, और सभी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता नेतृत्व करे। बाकी बात जब प्रधानमंत्री की चेहरे की चुनने की होती है, तो वो तो लोकसभा में जब जो हमारे सांसद चुन के आएंगे, इंडिया लोकतांत्रिक चूंकि संगठन है, वो वहां तय किया जाएगा किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी है, और क्या किसके साथ क्या बात होगी, किसको कहाँ क्या मिलना है, ये तो बाद में तय होगा ना। और अपनी बात करना मेरे हिसाब से तो कतई गलत नहीं है। हाँ, अब बैठे हैं राघवेंद्र सिंह जी, जो जिन्होंने अपनी बात बड़ी स्पीड में रख दी, बहुत जल्दी रख दी, हड़बड़ाहट में कई बार ये भूल जाते हैं कि हम कह क्या रहे हैं और हमको कहना क्या चाहिए। इन्होंने कहा कि ये दल लफाजीबाजी, मतलब इनकी दिल जान गया है। भैया, पहली लफाजीबाजी जो आपने किया ना 2014 के पहले, लफाजीबाजों की जो लिस्ट बनी उसमें सबसे पहले नंबर पे आया आपके नेताओं ने पूरे देश में ढिढोरा पीटा कि काला या गोरा भी कोई धन होता है और वो विदेशों से आएगा और उसके 15-15 लाख लोगों के खाते में यूं ही चले जाएंगे। और जब लगा कि जनता कान पकड़ के खींचने वाली है, तो आपके गृह मंत्री जी चैनल पे जाकर के खुद बोला है, ये तो जुमला था। ठीक है, चलिए, आप सभी ने अपनी अपनी बात रख दी। अब मैं दिलीप यशवर्धन जी आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है 350 का जो प्लान है बीजेपी का? इसके साथ ही आपने अभी दीपक रंजन जी को भी सुना और प्रेम नारायण सिंह जी को। दोनों पार्टियां जो है अपने अपने पीएम चेहरा जो है अपने कार्यालय के बाहर उनका पोस्टर लगा चुकी हैं। दीपक रंजन जी ने जो कहा कि हर पार्टी अपने नेता को पीएम देखना चाहती है, बड़े पद पे देखना चाहती है, ये सत्यता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप राजनीति में है तो राजनीति की महत्वाकांक्षाएं वहीं तक जाएंगी जहां तक आखिरी पायदान होगा, और इस देश में आखिरी पायदान राजनीति का प्रधानमंत्री बनना ही होता है। लेकिन सपने में और हकीकत में कितना डिस्टेंस है ये भी देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की तो मैं विशेषता कहूंगा कि समाजवादी पार्टी अभी रीजनल पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं बनी है। तो रीजनल पार्टी से प्रधानमंत्री तक बनने का सफर अगर आप तय करना चाहते हैं तो आपके सपनों में उड़ान हुए है, लेकिन ये सत्यता से अभी काफी थी। और जो इंडिया गठबंधन चल रहा है, उस गठबंधन में आप अपनी सार्थकता को जनता के सामने भी प्रमाणित नहीं कर पा रहे। जो बयान आपके नेता की तरफ से आ रहे हैं, जो बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा, ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में समाजवादी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए, जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए, नीतीश कुमार ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो ये इंडिया गठबंधन के लोग हालांकि ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आज के डेट में जो देश की जनता है, और ये अच्छा बुरा गलत सही ये बात की बात है, ये तय मैं नहीं करूंगा, लेकिन मोदी जी ने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने देश
किया क्या नहीं किया अलग की बात है, लेकिन आज की डेट में मोदी जैसा प्रधानमंत्री आदमी देखना चाहता है। तो आज जब लोकसभा में वोटिंग का समय आएगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन है, ये बहुत मायने रखता है। और अगर आप वो नहीं दिखा पाएंगे तो निश्चित सी बात है कि आपकी सरकार केंद्र में नहीं बनने वाली। और 5 राज्यों के जो भी रिजल्ट आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है लेकिन कोई आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा कोई आधार नहीं है समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस का जरूर पूरे देश में आधार है, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कांग्रेस के साथ और बाकी पार्टियों के साथ हाथ मिला के चलने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपने पक्ष को मजबूत कर ले जाएं तो निश्चित ही आपकी केंद्रीय राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी 2024 में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो आप अपने सांसद तो बना लेंगे, लेकिन जो इफेक्टिव शेयरिंग आप चाहते हैं केंद्र की राजनीति में, वो शायद आपको नहीं मिले। और कांग्रेस जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, हालांकि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी के नेताओं को अपने यहाँ मिला लिया, बहुजन समाज के नेताओं को अपने मिला लिया, कुछ भाजपा के नेताओं को भी अपने यहाँ ज्वाइनिंग करा लिया। जिसकी वजह से लगातार आरोप प्रत्यारोप और मनमुटाव जो है वो लगातार जो है सामने आ रहा है। लेकिन राघवेंद्र सिंह जी, अब आपके पास आते हुए, चूंकि आप पर जो आरोप प्रेम नारायण सिंह जी ने लगाया, क्या जवाब होगा आपका? देखिए, कमाल की बात करते हैं ये लोग, राजनीतिक पर्यटन करने आते हैं। वास्तविकता यही है, आज की तारीख में देश और प्रदेश में ये हाशिए पर है। देश की जनता इनके दल के ऊपर लड़ती है। इनका एनडी गठबंधन ऐसा कमाल का गठबंधन है। हमारा भी गठबंधन है, हमारा एनडीए है, हमारे यहाँ केंद्र में भी होता है उस पर समझौता, उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी उसी गठबंधन पे काम होता है, नगर निकाय में भी उसी में होता है, जिला पंचायत में भी उसी पर होता है। अभी देखिए, हम लोग गठबंधन धर्म का निभाते हुए विकास, आपके बिहार में हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, उनके कम विधायक थे। अब इनके यहाँ गठबंधन कमाल का है। लोकसभा में चुनाव गठबंधन होगा, विधानसभा में नहीं होगा, विधानसभा में नहीं होगा, उसके बाद नगर निकाय में नहीं होगा, उपचुनाव में नहीं होगा, उसके बाद आपके फ्रेंडली मैच भी होगा। कमाल का गठबंधन इनका है। वास्तविकता ये गठबंधन कहीं कुछ आज की तारीख पर नहीं है। 2 बैठकें इनके हुई हैं, 2 बैठकों में कोई तथ्यात्मक परिणाम नहीं निकल के सामने आया है। भाई, देश की जनता इनसे जानना चाहती है आपके गठबंधन का संयोजक कौन है, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। ये सब हट करके ये बैठकों में तय होता है आगंतुक कौन आएगा, उनको रिसीव कौन करेगा, उनके भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, फोटोग्राफी कौन करेगा, मीडिया से कौन बात करेगा। कमाल का गठबंधन है। इनका गठबंधन आज नया नहीं बना है मैडम, ये हम 90 से देख रहे हैं, नाम बदल दिया गया है। अब ये ऐसा बता रहे हैं जैसे नया गठबंधन है। पहले इनका गठबंधन यूपीए हुआ करता था। ठीक है, क्या परिणाम उसमें निकला? मैंने देखा पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में ये लोग हाथ पे हाथ बांध करके खूब खड़े हुए थे, लंबे लंबे कसमें पड़े थे एक दूसरे के लिए, कसमें खाई थी कि ये चुनाव में ऐसा करेंगे ऐसा करे था। 19 में क्या? ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगे। दीपक रंजन जी, आपसे मेरा सवाल, चूंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो उनका आपने स्टेटमेंट कुछ दिन पहले सुना होगा। घोसी उपचुनाव जो हुआ था, घोसी में अगर कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन ना देती तो शायद आप हार जाते वहां का चुनाव, ऐसा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था। देखिए दीपसी जी, मैं एनडी गठबंधन के हमारे बड़े भाई राघवेंद्र सिंह जी बैठे हुए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इनका सीएम का फेस कौन है? आपके सम्मानित चैनल पे बता करके जाने का काम करेंगे। आपके राजस्थान में सीएम फेस कौन है? अजय रहा सवाल अजय राय जी का और इनकी भारतीय कांग्रेस पार्टी के समर्थन का, तो निश्चित रूप से हमने पत्र लिख करके इनका आभार भी प्रकट किया था और इंडिया मोर्चा के जितने भी घटक दल है हमने सबका आभार तो फिर आपका समर्थन मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? अगर आप लोगों का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर तक है, प्रदेश स्तर तक नहीं है, तो फिर यहाँ पर घोसी उपचुनाव में आपका समर्थन हुआ? देखिए दीपसी जी, हर पार्टी को जो है अपने पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी वहां पे निरंतर चुनाव लड़ती चली आ रही है। अभी आपने देखा होगा एक समय में हमारे वहां पे 7-8 विधायक हुआ करते, तो लास्ट टाइम भी जो 2018 में चुनाव कंडक्ट हुआ उसमें भी हमारा एक विधायक जीता था। कांग्रेस पार्टी को जब सरकार बनाने की जरूरत पड़ी थी तो हमने बिना शर्त बिना देरी किए अविलंब हमने जो है राज्यपाल महोदय को हमने जो है अपना समर्थन पद दिया था। उसके बाद ही राज्यपाल महोदय ने इस स्टेटमेंट पे अजय राय को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चिरकुट जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर क्यों आए? देखिए दीप्ति जी, कई बार की फ्लो में और नाराजगी में बहुत सी चीजें निकल जाती है। अजय राय जी ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी जो भारतीय जनता पार्टी की बात आती।
अगर हमने तो कभी अमेठी कौन जीता कौन आ रहा, हमने तो कभी प्रश्न उठाया। और आजमगढ़ सिद्धे नेताजी की सीट रही है, वहां पे हमारी भावनाएं हम लोग की जुड़ी हुई हैं। अगर वहां के लिए कोई कुछ कहेगा तो निश्चित रूप से हमें ठेस पहुंचेगा और निश्चित रूप से हम उस पर कहेंगे जो भी हमको रिएक्ट करना होगा। देखिए आज की तारीख में राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं और राज्य के इश्यूज अलग होते हैं, राज्यों का एजेंडा अलग होता है, राज्य का चुनाव अलग होता है और केंद्र का अलग होता है। निश्चित रूप से अभी आज 5 राज्यों के चुनाव हैं, 5 राज्यों के जो भी परिणाम आएंगे, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम एक ही उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं कि इंडिया मोर्चा में पीडीए की स्ट्रेटजी है और यही पीडीए दीप्ति जी जो है वो एनडीए को हराने जा रहा है और ये बाकी 5 राज्यों में और आने वाले लोकसभा के लेकिन सर, चुनाव अगर ऐसे छोटे छोटी चीजों को लेकर आपने ही कहा कि समर्थन किया कांग्रेस पार्टी ने, आप भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज को लेकर अगर इस तरह की बयानबाजी आएगी तो निश्चित तौर पर यही छवि आपकी बनेगी ना कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है। नहीं दीप्ति जी, अगर आगे भी जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन की आवश्यकता होगी तो बिना देर के समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से लोकसभा का 2024 का आगामी नारायण सिंह जी, क्या मध्य प्रदेश में आपको बीजेपी को नहीं हराना, वहां पर आपने सपा को क्यों नहीं समर्थन दिया? 6 सीट की ही तो बात थी सर। देखिए ऐसा है ना, पहली चीज तो क्या है, बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। हास्यास्पद सा क्या लगता है, जब आपके चैनल में बैठे तो आपने जो पहला सवाल किया, डिबेट का जो मुद्दा आपके सामने था, डिबेट का मुद्दा जब आप बीजेपी के प्रवक्ता से जो सवाल कर रही थी, वो सवाल आपके पास कुछ जा रहे थे और जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने इनके सवालों का जवाब जब देना आपने कहा सवाल मेरे पास आ रहे थे, नहीं आ नहीं रहे थे। मैंने कहा जो सवाल राघवेंद्र जी के लिए जो आपने पूछे थे वो सवाल वो कुछ और थे और जब कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता से जो आप बात कर रहे हैं वो सवाल कुछ और है। और मैं ये बात इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे संघ के एजेंडे का केवल एक एजेंडा है, ये 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया में एक अपनी सेना लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बीच में लोगों को ये बताएं कि ये कांग्रेस की जीत है और उसमें हम इंडिया को बताने का प्रयास करते हैं। इंडिया कुछ नहीं है, इंडिया नहीं है भैया। पहले भी कहा ना कि आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। राघवेंद्र सिंह जी बड़ी मजबूती से बोल देते हैं कि जब कार्यक्रम होता है तो उसमें देखा जाता है बैठने की व्यवस्था कौन करेगा, भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। भाई बहुत सारे कार्यक्रमों में हमने देखा है आपके यहाँ बैठने वालों की कुर्सियां खाली रहती है, भोजन के लिए लड़ते देखते हैं। दूसरी, जब कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के कार्यक्रमों की इतनी अधिक चिंता है, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए और इंडिया गठबंधन के आप बीच में आइए, फिर आप सारे कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देख पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो पहले सवाल आया तो उस सवाल के जवाब में मैंने एक बात केवल अपनी कह पाई थी कि ये उन्होंने जो पहले देश को ये बता के आए थे कि 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, वहां से जाने के बाद क्या हुआ, 15 लाख कहां चले गए इनके। दूसरी बात, 28 फरवरी को 2016 में किसानों के एक रैली आयोजित करते हुए बरही ने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या इसको जवाब दे पाए आज तक इन्होंने? 2015 नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं जवाब देंगे। राघवेंद्र सिंह जी से अगर आपने ये पूछा है तो निश्चित तौर पर आपको जवाब मिलेगा। राघवेंद्र सिंह जी, पूछ रहा हूँ ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए, मुझे दिलीप यशवर्धन जी से फाइनल कमेंट लेना है। ठीक है, ओके सर, तभी तो जवाब देंगे। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, आपने सुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम लोगों ने देश के किसानों के लिए बहुत काम किया। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गरीबों को घर उपलब्ध कराए हैं, बड़े पैमाने पर मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है, बड़े पैमाने पर गैस कनेक्शन दिया है, बड़े पैमाने पर 5 लाख तक का बीमा दिया है। हम लोगों ने मुफ्त राशन देने का काम किया है, किसान सम्मानित दे रहे हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाई है। आज की तारीख में गरीब समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी केंद्र या प्रदेश की किसी योजना से सीधे सीधे लाभान्वित नहीं हो रहा है। इन लोगों के भी सरकारें रही हैं। ये लोग, मैं बार बार कहता हूं, ये लोग अपनी बात नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ देगा। हमारे 5.5 दर्जन सांसद। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर 2024 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो अब सभी मंत्रियों से जो है डिटेल मांग ली गई है कि उन्होंने इस पूरे कार्यकाल में क्या कुछ किया है, क्या कुछ योजनाएं चलाई हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है कि ताकि वो मंत्रियों से कनेक्ट हो और सारी डिटेल जो है वो सरकार तक प्रोवाइड करवाई जाए और उसके बाद आगे उसी को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जाएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2024 का रण कौन जीतता है। इस बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी।